Number having t repeating or terminating decimal belong to Q. For example, 0.3 which is equal to 3 by 10 and 0.7 ऊपर ये बार लगा हुआ है, इसका मतलब है 7 रिपीट हो रहा है ऐसे, इज इक्वल टू 7/9। अब ये कैसे कन्वर्ट होता है 0.7 से 7/9, ये मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था फर्स्ट लेक्चर में कि कैसे हम जो है वो रिपीटिंग वाले नंबर को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। मोर ओवर जेड इज अ सबसेट ऑफ क्यू, सबसेट ऑफ क्यू। अब जेड इज, जिसका मैंने बताया कि आपको डब्ल्यू एंड जेड इज अ सबसेट ऑफ, सॉरी, नेचुरल नंबर एंड डब्ल्यू इज अ सबसेट ऑफ जेड। इसी तरह से बच्चों जो हमारे पास है जेड जो है वो, जो ये हमारे पास नंबर है ये सबसेट है क्यू का। क्यू क्यू का सबसेट है, जेड कैसे सबसेट है बच्चों, देखिए जरा बताता हूँ। जेड इज अ सबसेट ऑफ क्यू बिकॉज जितने भी जेड के अंदर एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे रैशनल नंबर हैं। कैसे? क्योंकि जब हम इनके नीचे वन लगा दें, ठीक है, तो वो फ्रैक्शन में आ गया। इसके नीचे खुद से वन लगा दें, क्योंकि जब किसी के नीचे कुछ ना लिखो मतलब वन होते हैं, ठीक है, तो किसी के नीचे कुछ ना लिखो मतलब उसका वन होता है। तो ये सारे के सारे फ्रैक्शन में नंबर आ गए, -3/1, -2/1, -1/1, 0/1, 1/1, 2/1, 3/1। तो ये सारे के सारे क्या बन जाएंगे, ये रैशनल नंबर है। तो हम कह सकते हैं कि z इज अ सबसेट ऑफ q बिकॉज एवरी इंटीजर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ रेशियो ऑफ itself एंड 1। फॉर एग्जाम्पल 2 इज इक्वल टू 2/1, वही बात जो भी मैंने बताई आपको। सेट ऑफ इर्रेशनल नंबर डिनोटेड बाय q डैश, इर्रेशनल को q डैश से डिनोट करते हैं, और accommodates those numbers which cannot be written as the ratio of two integers। तो इरेशनल नंबर किनको कहते हैं, जो कि p ओवर q के फॉर्म में ना लिखे जा सके, उनको हम जो है वो इरेशनल नंबर्स कहते हैं। द नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल दैट डू नॉट रिपीट आर इरेशनल नंबर। तो जो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल होते हैं बेटा वो हमारे पास इरेशनल नंबर होते हैं। फॉर एग्जांपल पाई, ई, ठीक है, स्क्वायर रूट 2, ये सारे के सारे इरेशनल नंबर मीन। इसको हम अशारिये के बाद जब देखते हैं हम, तो ना तो नंबर रिपीट होता है ना ही नंबर रुकता है, मतलब चलता रहता है, तो उसको हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स। डेसिमल्स और इस तरह के सारे नंबर्स जो होते हैं हमारे पास वो इरेशनल नंबर होते हैं, एक्सेट्रा। set of real numbers denoted by capital R is defined as the set of all rational number combined with the set of all irrational numbers। तो वो कहते हैं बेटा रियल नंबर किसको बोलते हैं हम, रियल नंबर्स किसी डेफिनेशन क्या है कि रियल नंबर इक्वल होता है तमाम रैशनल नंबर, और यूनियन ले लें इरेशनल नंबर। तो फिर तमाम इरेशनल रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर को जब इकट्ठा करते हैं तो हमारे पास वो रियल नंबर्स बनते हैं। Therefore, all the numbers defined as so far are subset of the set of real numbers। नीचे इसमें छोटा सा एक चार्ट बनाया हुआ है, इसको अगर देख लें आप कि नेचुरल नंबर और होल नंबर, ये पहली बार इसने लिखा कि नेचुरल नंबर छोटा है सबसे, इससे बड़ा डब्ल्यू है, मतलब वो कह रहा है कि ऐसे लिख रहा है कि नेचुरल नंबर सबसे पहले बता रहा है कि वो सबसेट है होल नंबर का, मीन होल नंबर बड़ा है। फिर वो कहता है होल नंबर सबसेट है इंटीजर्स का, जिसको हम जेड बोला हुआ है। फिर वो बताते हैं इंटीजर सबसेट है बेटा रैशनल नंबर का, ठीक है, और वो अगले केस में उसने ऐसे लाइन लगा के लिखा हुआ है और ये सबसेट है रियल नंबर का, ठीक है। तो ये सारी चेन आपको पता होनी चाहिए कि वो सारे के सारे मौजूद है एलिमेंट्स उसके अंदर। ओके, नेक्स्ट है बच्चों, वही बात इसमें लिखी हुई है ये चीज़, ठीक है। मैंने नीचे इक्वल लगा दिया, तो वैसे भी लिख सकते हैं सबसेट को, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये प्रॉपर सबसेट लिखने का मेथड है, जो ऐसे अलामत है ना, ये वाली अलामत है, ये प्रॉपर सबसेट के लिए हम लिखते हैं। जो मैंने लिखी थी वो इम्प्रॉपर के लिए लिखते हैं। लेकिन अभी फिलहाल मैं डिटेल में नहीं जा रहा कि प्रॉपर और इम्प्रॉपर किसको कहते हैं, लेकिन आप सिंपली आपकी मर्जी है कि आप इस तरह लिख लें इक्वल के साथ, या इस तरह लिख लें, एक ही चीज़ है, ठीक है। नॉर्मली जो है वो इस तरह भी कुछ लिखे नज़र आते हैं और इस तरह भी लिखे नज़र आते हैं। अगर बुक को फॉलो करना है तो उसमें इस तरह लिखे हुए हैं विदाउट इक्वल, तो आप विदाउट इक्वल लिखें, ठीक है। तो ये शो करता है सबसेट को। नेचुरल नंबर इज सबसेट ऑफ डब्ल्यू एंड डब्ल्यू इज सबसेट ऑफ जेड एंड जेड इज सबसेट ऑफ क्यू एंड क्यू इज सबसेट ऑफ आर। जस्ट बच्चों ये नोटेशन है और कुछ नहीं है। नेक्स्ट है रियल नंबर लाइन। ये क्या होता है? द सेट ऑफ रियल नंबर्स कैन नॉट बी एक्सप्रेस इन अ टेबुलर फॉर्म।
वो कहते हैं रियल नंबर्स को टेबुलर फॉर्म में नहीं बता सकते, जैसे हमने अभी लिखा है कि नेचुरल नंबर को 1 2 3 4 5 6 अप टू सो ऑन बताते हैं ना, तो रियल नंबर्स को बेटा हम जो है वो उसको नहीं बता सकते हम टेबुलर फॉर्म में। Therefore, it is often visualized as a line whose each point represents a real number. To construct this number line, we draw a horizontal line with arrows at its both ends, which indicates that it continues without any bounds. We put zero at the any place. This point is called origin. वो कहते हैं बेटा रियल लाइन नंबर लाइन को शो करने के लिए आप किसी जगह पे भी एक लाइन लगाते हो, उसके सेंटर में जीरो लगा देते हो, ठीक है। अब जीरो से राइट साइड पे सारे नंबर्स पॉजिटिव होंगे, जीरो से लेफ्ट साइड पे सारे नंबर नेगेटिव आएंगे, ठीक है। और उसके बाद बच्चों एंड पे एरो लगा देते हैं, इस वजह से लगाते हैं क्योंकि ये नंबर चलते जा रहे हैं, रुकते नहीं है। इतना इधर एरो लगा दिए, नंबर चलते जा रहे हैं, पीछे को रुकते नहीं। मतलब कहने का मैं कहता हूँ कि जीरो के बाद यहाँ पे 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है, ये 5 6 अप टू सोन चलते जा रहे हैं। इसी तरह -1 -2 -3 -4 -5 अप टू सोन चलते जा रहे हैं, ठीक है। तो सारे के सारे ये रैशनल नंबर्स जिसको हम जो है वो यहाँ पे इस से में हम कह सकते हैं कि ये रियल नंबर्स है, ठीक है। टिपिकली अब इसी तरह जैसे मैंने बताया अभी आपको, 0 और 1 के दरमियान 10 डिजिट्स आते हैं, मतलब 0.1 हो गया, 0.2 हो गया, 0.34 और 0.5, फिर 6, 0.7, 0.8, 0.9 और फिर 10 आता है, ठीक है। उसके बाद बच्चों टिपिकली डिस्टेंस ऑफ ईच टास्क मार्क इज chosen one unit. Positive real numbers lies to the right of the origin and negative real number lies to the left of the origin. जब राइट साइड पे ओरिजिन के पॉजिटिव और लेफ्ट साइड पे ओरिजिन के नेगेटिव नंबर्स हैं, ठीक है। वो उसने मेंशन करके दिखा दिए कि सारे पॉजिटिव नंबर्स आ रहे हैं, सारे नेगेटिव नंबर्स हैं। द नंबर जीरो इज द नाइदर पॉजिटिव नॉट नेगेटिव, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों। जीरो ना तो कभी पॉजिटिव होता है ना कभी नेगेटिव होता है। अक्सर स्टूडेंट जीरो के साथ नेगेटिव लगा देते हैं या पॉजिटिव लगा देते हैं। बेटा जीरो ना तो पॉजिटिव नंबर है ना ही नेगेटिव नंबर है। The scale need not always to be one unit. The following visuals represent different task mark length. तो बेटा वो कहता है आप पे डिपेंड करता है कि आप 0 1 2 3 4 5 लिख लें, -1 -2 -3 लिख लें, या आपके पास अब नंबर्स ज़्यादा मार्क करने हैं तो आप बीच में से छोड़ देते हो, मतलब 0 के बाद 3, फिर इक्वल डिस्टेंस रख लिया, 3 के बाद 6। ये स्केल आपने डिफाइन कर लिया ना, हमने खुद से स्केल डिफाइन कर लिया कि जो पहली लाइन है वो शो करती है 3 को, फिर अगली लाइन फिर अगले 3 को शो करेगी, मतलब 3, फिर आगे 6, फिर आगे 3 को शो करेगी 9, फिर 3 को शो करेगी 12, इसी तरह -3 -6 -9 -12, ठीक है। इसी तरह से बच्चों इसी तरह से बच्चों हमारे पास जो है वो नीचे है, उसने एक डिफरेंट स्केल डिफाइन कर दिया 0.5 के लिए, ठीक है। अब तो सोन चलता जा रहा है। The graph of real number is shown as a dot at the appropriate position on the E number line. The graph of this is given below. अब वो कहता है कि आपके पास कोई ऐसे पॉइंट दे दिया उसने -2 -1 0 1 2, वो कहता है इसको सर ग्राफ। काइंडली स्टार्ट से बता दें। तो बच्चों इसी तरह से हम क्या करेंगे कि मैं बात कर रहा था यहाँ पे कि इस ग्राफ इसको पॉइंट इस -2 -1 0 1 2 को हमने ग्राफ में शो करना है। बेटा ये रियल लाइन हमारे पास है, ठीक है। इस रियल लाइन में हम क्या करते हैं कि हमें कहा गया कि इस नंबर को मतलब ये जो सेट दिया हुआ है इसको शो करें, तो हम सिंपली क्या करेंगे, पहले ग्राफ बनाएंगे 0 1 2 3 अप टू सोन, राइट साइड पे नेगेटिव पे, लेफ्ट साइड पे -1 -2 -3 -4, ठीक है। तो हम क्या करते हैं पहले -2 को डिनोट करना है, तो -2 ये लिखा हुआ है हमारे पास पॉइंट, तो इसके ऊपर डॉट लगा देंगे, ठीक है। तो ये शो करेगा कि हमने इस पॉइंट को शो कर दिया यहाँ पे, ठीक है। इसी तरह -1 है उसके ऊपर डॉट लगा दिया तो इस ग्राफ को शो कर रहे हैं, ठीक है। 0 शो करना है तो 0 के ऊपर ऐसे डॉट लगा दिया तो वो इस ग्राफ को शो कर रहे हैं। 1 लगा दिया, 1 के ऊपर डॉट लगा दिया तो इस मतलब ये ग्राफ को शो कर रहे हैं। 2 के ऊपर डॉट लगा दिया तो वो ग्राफ को शो कर रहे हैं, ठीक है। तो इसी तरह से मतलब हम देखेंगे चीज़ों को। इन ऑर्डर टू अवॉइड एनी मिस द
the dots have been shown exactly above the corresponding number। वो कहता है कि अगर आप चाहते हैं कि आप मतलब किसी पॉइंट कोई ऐसा मिस ना हो जाए आपका या रिपीट ना हो जाए, तो आप कोशिश करें कि जो नंबर आपके पास लाइन लिखा हुआ है, लाइन के ऊपर नंबर जैसे -2 है, तो उसके बिल्कुल ऊपर आप अपना डॉट को मेंशन करें। जैसे 0 है तो 0 के बिल्कुल ऊपर डॉट को मेंशन करें ताकि कोई परेशानी ना हो आपको। अब नेक्स्ट उसने एग्जांपल नंबर 1 दी हुई है, ग्राफ द फॉलोइंग रियल नंबर ऑन सम सेम रियल लाइन। 1.5 पाई है, -2 है, -1/2 है। वो कहता है कि आप इन नंबर्स को ग्राफ में ज़ाहिर करो। तो सिंपली पहले हमने लिख लिया 0, 1.2, 1, मतलब उसने लिख दिया। स्केल हमने खुद से डिफाइन करना है ना, क्योंकि हमारे पास जिस तरह का क्वेश्चन होगा उसी रिस्पेक्ट हम स्केल डिफाइन करेंगे। मतलब यहाँ पे उसने पॉइंट्स में दी हुई चीज़ें, तो इसका मतलब है मैंने फिर उसको उसी रिस्पेक्ट अपने प्रॉब्लम को, अपनी जो ग्राफ बनाने लगा हूँ उसको मैंने लिख लिया 0.5 के डिफरेंस से। मतलब पहले 0 लिख लिया, फिर 0.5 लिख लिया, फिर 1 लिख लिया, फिर 0.5 और ऐड किया 3/2 हो गया, फिर 0.5 ऐड किया तो 2 हो गया, फिर 0.5 ऐड किया तो 2.5 हो गया। ठीक है ना। इसी तरह लेफ्ट साइड पे पहले 1.5 को डॉट लगाना है। तो 1.5 बेटा हमारे पास ये होता है, 3/2 को हम 1/1.5 कहते हैं। ठीक है। इसी तरह हमारे पास पाई है, तो पाई को जब देखेंगे हम तो आपको पता है 3.17। ठीक है, यही होता है ना आपके पास। तो 3.17, अब देखें 3 ये है, ये 3 लाइन आपके पास, 3 से थोड़ा सा उसने आगे लिखा हुआ है, मतलब उसने समझाने के लिए कि 3.17 समथिंग चलता जा रहा है, तो पाई को उसने यहाँ पे डिनोट कर दिया। इसी तरह -2 है। ठीक है, -2 के ऊपर डॉट उसने लगा दिया बिल्कुल सेंटर में। -7/2 है तो उसने इसके ऊपर बिल्कुल डॉट लगा दिया। तो इस तरह हम नंबर्स को रियल लाइन पे डिनोट कर सकते हैं। ठीक है। ऐसे है ऑर्डरिंग रियल नंबर्स, आगे दिया हुआ है। ठीक है। तो वो ऑर्डरिंग रियल नंबर्स में भी ऐसे ही बात की हुई है कि हम किस तरह जो है वो बता सकते हैं। मतलब फॉर एग्जांपल व्हेन कंपेयरिंग रियल नंबर्स ऑन अ नंबर लाइन, द लार्जर नंबर विल ऑलवेज लाई टू द राइट ऑफ द स्मॉलर वन। वो कहते हैं कि लार्जर नंबर हमेशा राइट साइड पे आएगा। जितना नंबर राइट साइड पे ज़्यादा होगा उतना ही बड़ा नंबर होगा, और जितना ही नंबर सबसे लेफ्ट साइड पे होगा उतनी सबसे छोटा नंबर होगा। ये बात याद रखनी है आपने। जिसकी वजह से अभी क्लियरली उसने बता दिया है कि -1 और -4। बच्चे अक्सर परेशान होते हैं कि -1 बड़ा है या -4 बड़ा है। बेटा आप सिंपली जेन में बात रखनी है कि क्या -1 राइट साइड पे ज़्यादा आता है या -4 ज़्यादा राइट साइड पे आता है। तो -1 ज़्यादा राइट साइड पे आता है, तो हम कह सकते हैं -1 इज ग्रेटर देन -4। ठीक है। जो नंबर ज़्यादा राइट साइड पे आ रहा हो तो वो बड़ा होता है, जो लेफ्ट साइड पे सबसे आ रहा हो तो छोटा होता है। ठीक है। तो -1 सबसे ज़्यादा राइट साइड पे आ रहा है -4 के कंपैरिजन पे, तो इस वजह से -1 बड़ा है, -4 छोटा है। तो क्लियरली इसने बता दिया -1 इज ग्रेटर देन -4। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह हम ओपन एंड क्लोज वे के बारे में पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स, इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन राइट इन कमेंट बॉक्स और इन व्हाट्सएप ग्रुप।